अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगरचे आप यूट्यूबर है, अगरचे आपका यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पर वीडियोस को बना करके डालते हैं, तो आपके वीडियो को वायरल होने के लिए, आपके वीडियो का रीच बढ़ने के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग के साथ साथ थंबनेल का भी खूबसूरत होना जरूरी है। अगरचे आपको थंबनेल खूबसूरत बनाना नहीं आता है, आपका थंबनेल खूबसूरत नहीं है, आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है, तो लोग आपके वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे। और जब आपके वीडियो पे लोग क्लिक नहीं करेंगे तो आपके चैनल का रीच डाउन हो जाएगा, आपके चैनल पे ऑडियंस रिटेंशन बेहतर नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप तमामी हजरात को बताने वाला हूं कि आप कंप्यूटर जैसा खूबसूरत थंबनेल नात शरीफ का किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस थंबनेल को मैं बनाने के लिए 3 एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा, और 3 एप्लीकेशन का अगर इस्तेमाल करूंगा तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तभी जाकर के ऐसा खूबसूरत थंबनेल बनाना सीख पाएंगे। अगर वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो हो सकता है कि आप कोई चीज मिस कर दे, कोई पार्ट मिस कर दे, तो आपको खूबसूरत थंबनेल बनाना नहीं आएगा, आप इस चीज को सीख नहीं पाएंगे। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखे, मुकम्मल देखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं और बताता हूं कि आप ऐसा थंबनेल किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस थंबनेल को बनाने के लिए मैं सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप का इस्तेमाल करूंगा। आप पिक्सल लैब ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो जो पिक्सल लैब ऐप मैं इस्तेमाल करता हूं उसको आप मेरे बरकाती टेक टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, ऊपर से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे चले आना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद टेक्स्ट में चले आना है। टेक्स्ट में चले आने के बाद एडिट में चले आना है। एडिट में चले आने के बाद यहाँ पे आपको उर्दू कीबोर्ड कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड कर लेने के बाद जैसे कि आपके नात शरीफ का टाइटल है हाल दिल, या तो जो भी आपके नात शरीफ का टाइटल होगा उसको आप लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे हाल दिल ये लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हा और अलिफ को लिख देंगे। इसको लिख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद साइज इसका बड़ा कर देना है। साइज बड़ा कर देने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद पैडिंग में चला आना है। पैडिंग में चले आने के बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद कलर में चला आना है। कलर में चलाने के बाद इसका व्हाइट कलर दे देना है। इस कलर को दे देने के बाद इधर चले आना है। यहाँ पे चौथे नंबर पे चले आना है। चौथे नंबर पे चले आने के बाद इसका ट्रांसपेरेंट कर देना है। इसके बाद फिर से कलम वाले ऑप्शन पे चले आना है। कलम वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन में चला आना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन में चले आने के बाद मैं जो पिक्सल लैब ऐप इस्तेमाल करता हूँ इसी में आपको ये फॉन्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं दीवानी फॉन्ट ले लेता हूँ। इस फॉन्ट पे ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हा लिखा गया है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद इधर चले आना है। इसका कॉपी कर लेना है। फिर एडिट में चले आना है। एडिट में चले आने के बाद लाम लिख लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट कर देने के बाद यहाँ पे दाल लिख लेना है। दाल लिख लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद यहाँ पे जो है लाम लिख देंगे। यानी कि जो भी आप टाइटल लिखेंगे एक एक करके आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग इस तरीके से कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाले ऑप्शन में चले आना है। बीच वाले ऑप्शन में चले आने के बाद इंपोर्ट में चला आना है। इंपोर्ट में चला आने के बाद यहाँ से मैं एक दिल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसको मैंने क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड किया है। आप चाहे तो क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप मेरे बरकाती टेक टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस दिल को ले लेता हूँ। इस दिल को ले लेने के बाद डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ। छोटा कर लेने के बाद तो यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद कलर में चले आना है। इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका व्हाइट कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। अब पिक्सल लैब ऐप का काम खत्म हो गया है। सेव वाले ऑप्शन पे चले आना है। सेव एज इमेज पे ओके कर देना है। एरो पे ओके करना है।
अल्ट्रा सिलेक्ट कर देना है, इसके बाद शेयर पे ओके कर देना है। अब यहाँ से ये इमेज सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आपको चले आना है फोटोशॉप ऐप में। इस एप्लीकेशन को भी आप मेरे बरकाती टेक टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। फोटोशॉप लिखेंगे या तो PSCC लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस इमेज वाले ऑप्शन में चले आना है। इमेज वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो लाइब्रेरी दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद अभी जिसको मैंने सेव किया है तो वो पिक्सल लैब फाइल में चला आया है, तो पिक्सल लैब फाइल में चले आना है। पिक्सल लैब फाइल में चले आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद अब यहाँ से इसको आप बहुत ही ज्यादा गौर से देखेंगे, क्योंकि आपको पिक्सल लैब चलाना आता होगा, उर्दू डिजाइनर चलाना आता होगा, लेकिन आपको फोटोशॉप चलाना शायद के नहीं आता होगा। तो यहाँ से आप बहुत ही ज्यादा गौर से देखेंगे, तब जाकर के आप इसको सीख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद प्लस पे ओके करना है। प्लस पे ओके करने के बाद डुप्लीकेट पे डबल टैप करना है। 2 मरतबा ओके करेंगे तो इसका 2 कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद अब देख सकते हैं इसका 3 लेयर बन गया है। अब इस तीनों लेयर पे एक एक करके काम करना। पहले वाला ये लेयर सिलेक्ट ही है, अब पहले वाले लेयर पे काम करना है। तो आपको क्या करना है, FX पे चलाना है। FX पे चलाने के बाद बेसिक को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक को सिलेक्ट कर लेने के बाद लाइटिंग पे ओके कर देना है। लाइटिंग पे ओके कर देने के बाद ये यहाँ पे होगा तो आप इसको जो है यहाँ पे कर लेंगे, बिल्कुल साइड में कर लेंगे। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद सेकंड लेयर पे ओके करना है। सेकंड लेयर पे ओके करने के बाद इस एरो पे ओके करना है। एरो पे ओके करने के बाद स्क्रीन पे ओके कर देना है। स्क्रीन पे ओके कर दिए। अब फर्स्ट लेयर का काम मुकम्मल हो गया है। अब आपको सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसे FX पे चलाना है। FX पे चलाने के बाद ड्रॉप शेडो पे ओके कर देना है। ड्रॉप शेडो पे ओके करने के बाद इसका एंगल 180 पे कर लेंगे। इसके बाद इसका कलर ब्लैक कर लेंगे। ब्लैक कलर कर लेने के बाद कलर को आपको 4 कर लेना है। 4 कर लेने के बाद डिस्टेंस पे चलाना है। डिस्टेंस पे चलाने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको 8 ही रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद सेकंड लेयर पे ओके करना है। सेकंड लेयर पे ओके करने के बाद इस एरो पे ओके करना है। एरो पे ओके करने के बाद यहाँ से तीसरे नंबर पे मल्टीपल पे ओके कर देना है। मल्टीपल पे ओके कर देने के बाद अब इस दूसरे लेयर का भी काम खत्म हो गया है। अब आपको तीसरे लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। तीसरे लेयर को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से आपको FX पे चलाना है। FX पे चलाने के बाद बेवल पे ओके कर देना है। बेवल पे ओके करेंगे। बेवल पे ओके करने के बाद ये ब्लर सिलेक्ट है, आपको इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको 15 पे रख देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद एंगल में चला आना है। एंगल में चला आने के बाद इसका एंगल पहली दफा 180 आप रख लेंगे। 180 रख दिया। इसके बाद कलर में चला आना है। कलर में चला आने के बाद इसका काला कलर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिस्टेंस में चला आना है। डिस्टेंस में चला आने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको भी 15 दे देना है। इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से आपको FX पे चलाना है। फिर से बेवल पे चलाना है। बेवल पे चलाने के बाद को यहाँ पे एंगल पे चलाना है। एंगल पे चलाने के बाद इसको दूसरी दफा 145 पे रख देंगे। 145 पे रख दिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से FX पे चलाना है। FX पे चलाने के बाद तीसरी दफा बेवल पे ओके करना है। बेवल पे ओके करने के बाद एंगल में चलाना है। एंगल में चलाने के बाद इसको 135 पे रख देना है। 135 पे रख दिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से FX पे चलाना है। FX पे चलाने के बाद चौथी दफा बेवल में चलाना है। बेवल में चलाने के बाद ओके कर देना है। फिर से FX पे चलाना है। 5वीं दफा बेवल पे चलाना है। इसके बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद आपको क्या करना है, इस डबल लाइन पे चलाना है। डबल लाइन पे चलाने के बाद क्रू में चलाना है। क्रू में चलाने के बाद यहाँ पे मैं जैसा जैसा करता हूँ उसी तरीके से आप करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ये आप देख सकते हैं दूसरा वाला ये जो लाइन है इसको यहाँ पे सटा देना है। इसके बाद इसको नीचे कर देना है। नीचे कर देने के बाद इस तरीके से इसको ऊपर करना है। इसके बाद इसको नीचे करना है। एक को ऊपर करना है, एक को नीचे करना है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर लेंगे। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से FX पे चलाना है। FX पे चलाने के बाद यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट कर लेने के बाद सन्नी आफ्टरनून पे ओके कर देना है। यहाँ पे ये 80 है तो इसको पूरा 100 कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे ऊपर में डन पे ओके कर देना है। डन पे ओके कर देने के बाद सेव पे ओके कर देना है।
फिर आपको शेयर वाले ऑप्शन पे ओके करना है। शेयर वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद सेव टू गैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इस एरो पे ओके करना है। एरो पे ओके करने के बाद पीएनजी सिलेक्ट कर लेना है। फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना है जिसको अभी आपने सेव किया है। सिलेक्ट कर लेने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। अब आपका ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन में चलाना है। यहाँ से आपको मुकम्मल थंबनेल बना लेना है। तो उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले न्यू डिजाइन में चले आना है। न्यू डिजाइन में चले आएंगे, फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल साइज सिलेक्ट है और यहाँ पे यूट्यूब का लोगो भी लगा हुआ है। तो आप आसानी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद बैकग्राउंड में चले आना है। बैकग्राउंड में चले आने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको इस्लामिक लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड के लिए तस्वीर ले लेना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये मोहम्मद लिखा हुआ है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे तो ये डाउनलोड होकर के आपके सामने चला आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लस लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इस पे चौथे नंबर पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। इसको आपको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फेदर में चले आना है। फेदर में चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद टैब पे ओके करना है। टैब पे ओके करेंगे तो ये अभी गोल है, तो फिर ये इस तरीके से चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद इसको डिसिलेक्ट कर देना है। डिसिलेक्ट कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर से इसको डिसिलेक्ट कर देना है। डिसिलेक्ट कर देने के बाद एड न्यू में चलाना है। एड न्यू में चलाने के बाद आप अगर किसी दूसरे शायर की तस्वीर को लाना चाहते हैं तो गैलरी पिक में चलाएंगे। गैलरी पिक में चलाने के बाद यहाँ से जिस भी शायर की तस्वीर आप लेना चाहते हैं, जिस भी फाइल में आपकी तस्वीर होगी, आप उस तस्वीर को ले लेंगे। और अगर कोई ऑनलाइन फोटो चाहिए तो यहाँ से आपको पीएनजी में चलाना है। पीएनजी में चलाने के बाद जो शोहरत याफ्ता शायर होंगे, मुकर्रिर होंगे, उनका नाम आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। हाफिज ताहिर कादरी लिखने के बाद मैंने सर्च किया तो ये देख सकते हैं इतनी तस्वीर आ रही है। तो मैं यहाँ से हाफिज ताहिर कादरी की तस्वीर को ले लेता हूँ। इस तस्वीर को ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फेदर पे फिर से ओके करना है। फेदर पे ओके करने के बाद साइज में चले आना है। इसका साइज नीचे से सॉफ्टनेस थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरीके से इसका सॉफ्टनेस बढ़ा दिया। इसके बाद कट पे ओके कर देना है। कट पे ओके करने के बाद इसको डिसिलेक्ट कर देना है। डिसिलेक्ट कर देने के बाद एड न्यू में चले आना है। एड न्यू में चले आने के बाद शेप्स में चले आना है। शेप्स में चले आने के बाद बेसिक पे चलाना है। बेसिक पे चले आने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद ग्रेडियंट में चले आना है। ग्रेडियंट में चले आने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं चेंज कलर का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें 2 कलर सिलेक्ट है, तो आपको क्या करना है, चेंज पे ओके करना है। चेंज पे ओके करने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ से इस कलर को दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देंगे तो ये कलर इसमें आ जाएगा। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद इधर चले आना है। रजिस्टर पे ओके कर देना है। रजिस्टर पे ओके कर देंगे। इसके बाद इधर चले आना है। फेदर में चले आना है। फेदर में चलाने के बाद साइज में चलाना है। इसका साइज थोड़ा सा कम कर देना है। इतना पे इसको रख लेंगे। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद डिसिलेक्ट कर देना है। डिसिलेक्ट कर देने के बाद लेयर पे चलाना है। इस सब का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद एड न्यू में चलाना है। एड न्यू में चलाने के बाद गैलरी पिक में चलाना है। गैलरी पिक में चलाने के बाद से ये फाइल आपका बन जाएगा PSCC का। इसमें चलाएंगे। इसमें चलाने के बाद अभी आपने जिसको सेव किया था उसको ले लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। इसको ले लिया। इसको ले लेने के बाद तो इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देंगे, फिर इधर ले आना है। इधर ले आने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद डिसिलेक्ट कर देना है। डिसिलेक्ट कर देने के बाद एड न्यू में चलाना है। एड न्यू में चलाने के बाद बैकग्राउंड्स में चलाना है। बैकग्राउंड्स में चलाने के बाद फिर से इस्लामिक में चलाना है। इस्लामिक में चलाने के बाद यहाँ से मोहम्मद शरीफ की एक तस्वीर लेना है। तो मैं इस तस्वीर को बनाता हूँ। इस तस्वीर को बनाने के बाद इधर क्रॉप में चलाना है। क्रॉप में चलाने के बाद इसको
क्रॉप कर लेना है। इसको इतना पे क्लिक कर देना, उसके बाद अप्लाई क्रॉप पे ओके कर देना है। अप्लाई क्रॉप पे ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ कर देना है, डिसेलेक्ट कर देना है, डिसेलेक्ट कर देने के बाद एग्री में चला रहा है, एग्री में चलाने के बाद सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो जितना इसको नीचे कर देना है, नीचे कर देने के बाद यहीं पर इसमें इस तरीके से रख लेना है। इसको ऊपर करने के लिए इससे हम क्लिक पे ओके कर देते हैं। क्लिक पे ओके कर देने के बाद देख सकते हो कितना फॉर्मेट बन गया है। इसके बाद हम कर सकते हैं। तो किस सूत्र में इसके बाद डिजाइन करके इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर करने के बाद ऑप्शन
से ऊपर देखने के बाद